नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सहाचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा संस्कृत विषय के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। इस व्याख्यान श्रृंखला में हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित आदिकाव्य रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसे मूल रामायण के नाम से जाना जाता है। पिछले व्याख्यान में हमने लंका कांड के इतिवृत्त का परिचय प्राप्त किया था, जिसके अंतर्गत समुद्र विक्षोभ, सेतुबंध, राम रावण युद्ध, रावण वध, सीता की अग्नि परीक्षा और राम सीता सम्मिलन के प्रसंगों का संक्षिप्त निरूपण किया गया था। इसी क्रम में आज के व्याख्यान में लंका में विभीषण के राज्याभिषेक, राम को वर प्राप्ति, युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए वानरादि सैनिकों का पुनः जीवित हो उठना, राम के पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या की यात्रा, नंदीग्राम में भरत से मिलना और राम के राज्याभिषेक इत्यादि प्रसंगों का मूल रामायण के अनुसार हम अध्ययन करेंगे। अभिषिच्य च लंकायाम राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः। अन्वय इस प्रकार है पद्य का। कृतकृत्यः विज्वरः रामः तदा लंकायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम् अभिषिच्य प्रमुमोदः। कृतकृत्यः, कृतानि कृत्यानि येन सह कृतकृत्यः, जिसके द्वारा कृत्य करने योग्य सभी कार्यों को कृत पूर्ण कर लिया गया है, जिसने अपने समस्त दायित्वों की पूर्ति कर ली है, समस्त कर्तव्यों को संपन्न कर लिया है। विज्वरः, विगतः ज्वरो यस्य सः विज्वरः। ज्वर अर्थात बुखार, जिसका बुखार विगत हो गया हो, चला गया हो, उतर गया हो। यहाँ राम को विज्वर कहने का अभिप्राय है जो चिंता मुक्त हो गए, चिंता रूपी बुखार या ज्वर जिनका निवारण हो गया है, जिनकी समस्त चिंताओं का निवारण हो गया, जो निश्चिंत हो गए हैं। कृतकृत्य, अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले। विज्वरः, चिंता मुक्त। रामः, राम ने। लंकायाम, लंका नगरी में। राक्षसेन्द्रम, राक्षसराज। विभीषणम, विभीषण को। अभिषिच्य, राज्याभिषेक करके। प्रमुमोदः, अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त किया। ह, ये एक अव्यय पद है जिसका अभिप्राय है यह प्रसिद्ध है। ऐसी प्रसिद्धि है, ये बात प्रसिद्ध है, सुविदित है कि लंका के राज्य पद पर राक्षस राज विभीषण को प्रतिष्ठित करके, उनका राज्याभिषेक करके राम ने अपने आप को कृतकृत्य माना, चिंता मुक्त माना और वे अत्यंत प्रमुदित हुए, प्रसन्न हुए। विभीषण के राज्याभिषेक से राम के इतने अधिक प्रसन्न होने का कारण यही है कि राम ने लंका पर आक्रमण जो किया था, रावण का वध किया था, रावण से युद्ध किया था, इस सब कार्यों के पीछे उनका उद्देश्य लंका का राज्य प्राप्त करना नहीं था, अपितु उनका उद्देश्य सीता को मुक्त कराना और रावण के आतंक को, राक्षसों के आतंक को समाप्त करना था। इसलिए यह कार्य रावण वध करके सीता को पुनः प्राप्त करके राम कृतकृत्य हो गए और लंका नगरी पर विभीषण जैसे सुयोग्य राजा को प्रतिष्ठित करके वे चिंता मुक्त हो गए, निश्चिंत हो गए। यहाँ राम के लिए कृतकृत्यः और विज्वरः दो विशेषणों का प्रयोग किया गया है। इन दोनों ही पदों में समास विग्रह की दृष्टि से यदि हम देखें तो बहुव्रीहि समास है। राक्षसेन्द्रम, इस शब्द में राक्षसानाम इंद्रः षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। साथ ही हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ गुण संधि का प्रयोग है। राक्षस और इंद्र, इन दो शब्दों की संधि होकर यहाँ राक्षसेंद्र शब्द बना है।
देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्वृतः। देवताभ्यो, देवताओं से वरम, वरदान को प्राप्त करके, और वानरान, वानरों को समुत्थाप्य, उठा करके, पुनर्जीवित करके, रामः सुहृद वृत्तः, सुहृद मित्रों से, वृतः घिरे हुए मित्रों के साथ में, रामः राम ने, पुष्पकेण पुष्पक विमान द्वारा, अयोध्याम प्रस्थितो, अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। लंका में अपने समस्त कार्यों को पूर्ण करने के उपरांत राम अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। अयोध्या जाने से पूर्व उन्होंने एक कार्य यह किया कि उन्होंने अपनी वानर सेना में जितने भी वानरों का, जितने भी सैनिकों का प्राणोत्सर्ग हुआ था युद्ध में, जिन्होंने अपने प्राणों को गंवा दिया था, उन सभी वानरों को उन्होंने पुनर्जीवित कर दिया। ये कैसे संभव हुआ? देवताभ्यो वरम प्राप्य। राम द्वारा रावण का वध कर दिए जाने पर, राक्षसों के आतंक से तीनों लोगों को मुक्त करवा दिए जाने पर प्रसन्न होकर देवताओं ने राम को वरदान दिया कि वे अपनी कुछ भी इच्छित मांग सकते हैं। राम ने यही वरदान मांगा देवताओं से कि जिन वन्य जीवों ने, वानरों ने, रिक्षों ने, रीछों ने, भालुओं ने युद्ध में राम की सहायता की और अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उन्हें पुनः जीवन प्राप्त हो जाए। इसीलिए शब्द यहाँ प्रयुक्त किया है समुत्थाप्य, सभी वानरों को उठा करके। जैसे वे सोकर के जागे हों, ऐसे वे मृत वानर, वे सभी मृत सैनिक जीवित हो उठे। ये कार्य करने के उपरांत राम ने अपने मित्रों के साथ में, सुग्रीव इत्यादि अपने मित्रों, हनुमान, सुग्रीव इत्यादि मित्रों के साथ, लक्ष्मण और सीता के साथ में अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। लंका से अयोध्या तक की यात्रा शीघ्र ही संपन्न हो सके, इसके लिए विभीषण ने उन्हें रावण का प्रसिद्ध पुष्पक विमान दिया राम को, जिससे कि वे अपनी अयोध्या तक की यात्रा शीघ्र ही संपन्न कर सके। वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान का यह उल्लेख हमें उस समय के वैज्ञानिक समृद्धि की ओर संकेत करता है। उसके बारे में हमें बतलाता है कि उस समय का विज्ञान कितना समृद्ध था कि आकाशयान से, आकाश मार्ग से गमन करने वाले यान का भी उस समय प्रयोग किया जाता था। भरद्वाजाश्रम गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत्। पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या की ओर प्रस्थान कर देने के उपरांत अपनी यात्रा पूर्ण करके राम भरद्वाज आश्रम में पहुंचे। राम को यहाँ सत्य पराक्रमः इस विशेषण से विभूषित किया जा रहा है। सत्य है पराक्रम जिनका, जिनका यथार्थ पराक्रम है, यथार्थ रूप से जो पराक्रमी है, ऐसे राम ने भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाकर के विश्राम किया और हनुमंतम, हनुमान को, भरतस्य अंतिके, अपने भाई भरत के समीप, अंतिके समीप, व्यसर्जयत भेजा। हनुमान को ये के माध्यम से भरत के पास ये सूचना राम ने भिजवा दी कि मैं सीता और लक्ष्मण के साथ और अपने मित्रों के साथ में, सुहृद वृतः कहा गया है पूर्व में, अपने मित्रों के साथ में मैं लौट आया हूं और शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीव सहितस्तदा पुष्पकं तत् समारोह्य नंदिग्रामं ययौ तदा। तदा सुग्रीव सहितः पुनः आख्यायिकां जल्पन्
तत् पुष्पकम समारोह्य तदा नंदीग्रामम ययौ। इस अन्वय के अनुसार इस पद्य का अर्थ इस प्रकार है। तदा तब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में विश्राम करके हनुमान को भरत के पास में अपने आगमन की पूर्व सूचना भिजवा करके सुग्रीव सहित, सुग्रीव इत्यादि अपने मित्रों के साथ पुनराख्यायिकाम जल्पन, पुनः फिर से आख्यायिकाम पूर्व वृत्तांतों को, कहानियों को जल्पन बताते हुए, सुनाते हुए तत्पुष्पकम समारूह्य उस पुष्पक विमान पर पुनः आरूढ़ होकर के, सवार होकर के तदा उसी समय, उसी दिन नंदीग्रामम ययौ नंदीग्राम को चले गए, नंदीग्राम पहुंच गए। नंदीग्राम वह स्थान है जहां राम के वनवास काल में भरत ने अयोध्या का शासन कार्य संचालित करते हुए भी जिस स्थान पर निवास किया था। पूर्व में यह बताया गया है कि राम के पास जब भरत मिलने आए थे दशरथ का निधन हो जाने के उपरांत, तो उन्होंने यह कहा था राम को कि आपके चरण पादुकाएं लेकर मैं, चरण पादुकाओं को ही मैं अयोध्या के राजगद्दी पर प्रतिष्ठित करूंगा और मैं स्वयं भी वनवास के अनुरूप ही जीवन व्यतीत करूंगा। मैं भी राजभवन में, राजप्रासाद में न रह करके नंदीग्राम में ही निवास करूंगा। तो इसीलिए राम सबसे पहले वहां भरत के पास ही जा रहे हैं। पुनराख्यायिकाम जल्पन, पुराने पूर्व वृत्तांतों को, आख्यायिकाओं को, कहानियों को जल्पन सुनाते हुए। पूर्व वृत्तांत इस प्रकार से कि राम वनवास के समय जब इन स्थानों से होकर के गुजरे थे, उनके विषय में वे अपने नए मित्रों को, जो उस समय उनके साथ नहीं थे, सुग्रीव इत्यादि को बतला रहे हैं। यह सारा घटनाक्रम वे उन्हें बतलाते जा रहे हैं कि कब हम किस स्थान पर आए थे, वहाँ क्या घटनाएं घटित हुई थीं। ये पुरानी बातों को याद करते हुए वे वहाँ से अपनी यात्रा तय कर रहे हैं। नंदीग्रामे जटाम हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान्। भ्रातृभिः सहितः अनघः रामः नंदीग्रामे जटाम हित्वा सीताम अनुप्राप्य पुनः राज्यम अवाप्तवान्। भ्रातृभिः, भाइयों के साथ में। यहाँ बहुवचन का प्रयोग, तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए केवल लक्ष्मण नहीं अपितु भरत भी यहाँ पर उल्लिखित हैं। अपने भाइयों के साथ में अनघः, निष्पाप, निष्कलंक, अघ कहा जाता है पाप को, तो अनघः जो अघ से रहित हैं, निष्पाप हैं, निष्कलंक हैं, ऐसे श्री राम ने जटाम हित्वा, जटाओं का परित्याग करके, नंदीग्राम में जटाओं का परित्याग करके, जो उन्होंने वनवासोचित वेशभूषा, केश सज्जा धारण कर रखी थी, उसका परित्याग करके सीताम अनुप्राप्य, सीता को साथ लेकर के पुनः फिर से राज्यम अवाप्तवान, अपने राज्य को प्राप्त किया। उनका राज्याभिषेक हुआ राम और सीता का, ये निरूपण यहाँ पर किया जा रहा है। इस प्रकार यहाँ लंका कांड के कथानक वर्णित किए गए हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।